तो घड़ी में बज चुके हैं 7 और मैं हूं आपके साथ नशा तिवारी। बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अब भारत करेगा। भारत को 20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है। अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स होगा जिसकी मेजबानी भारत करेगा। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भी भारत करेगा। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है। अहमदाबाद में ये गेम्स होंगे 2030 में। इन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी जो है भारत को मिली है और 2030 में ये गेम होंगे जो कि अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। तो एक लंबे समय बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत करेगा। भारत की धरती पर ये गेम्स जो हैं खेले जाएंगे। 2030 में ये गेम्स होंगे। तो 20 साल बाद एक लंबे इंतजार के बाद भारत अब कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 जो कि भारत में आयोजित किया जाएगा। अहमदाबाद में इस गेम्स का आयोजन होगा और 2030 में ये गेम आयोजित किए जाएंगे। तो 20 साल बाद यानी कि एक लंबे इंतजार के बाद भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है। तो अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भारत इन गेमों की मेजबानी करेगा और 20 साल बाद भारत को कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी मिली है और अहमदाबाद में ये गेम होंगे। तो एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत करेगा। 20 साल बाद भारत को इसकी मेजबानी मिली है। तो वहीं आपको बता दें 2030 में अहमदाबाद में इन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत को 20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली। अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ ज्ञानवेंद्र जुड़ चुके हैं। ज्ञानवेंद्र, एक लंबे समय के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद यानी कि 20 साल बाद भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। जी निशा जी, जैसे बताना चाहूँगा 20 साल के बाद भारत को ये कॉमनवेल्थ की जो मेज़बानी मिली है। ग्लासगो में आज यहाँ पर मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भारत के अहमदाबाद का नाम जो है वो फाइनल हुआ है और 2030 का जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, राष्ट्रमंडल गेम्स हैं, वो 2030 का अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये जो अभी खबर निकल कर आ रही है। ठीक है ज्ञानवेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हरियाणा से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पीयू बचाओ मोर्चा ने बंद का ऐलान कर दिया। वहीं सेक्टर 43 में किसानों की महापंचायत भी हुई। दूसरी तरफ चंडीगढ़ के साथ लगते मोहाली में पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना देते हुए उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता चंडीगढ़ की तरफ कूच करने की कोशिश में है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से मोहाली और चंडीगढ़ की सीमा मोहाली के फेज 2 के पास प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया है। बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में सीनेट चुनाव की घोषणा की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों के 26 नवंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी को पूरी तरह बंद करने का आह्वान किया था। इसके समर्थन में पंजाब यूथ कांग्रेस ने मोहाली में भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के मोहाली यूथ कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ स्थित गवर्नर हाउस की तरफ निकल पड़े हैं। हालांकि चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर फर्नीचर मार्केट के पास पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगा दिए गए हैं। काफी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कूच करने की कोशिश भी की जा रही है इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा। हालांकि पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक दिया है। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंजाब
तो यहाँ पे देखिए मोहाली में यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है और चंडीगढ़ की तरफ ये प्रदर्शनकारी कूच करते हुए भी नजर आए। हालांकि पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ही इन प्रदर्शनकारियों को मौके पर रोक दिया है, लेकिन ये उग्र प्रदर्शन जो है थमने का भी नाम नहीं ले रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और युवा इस प्रदर्शन में मौजूद है। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बेहद खास नजारा देखने को मिला। ब्रिटेन की संसद में भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा की गूंज बुलंद करने वाली वाटर वुमन ऑफ इंडिया शिप्रा पाठक स्वदेश लौटी और उनके स्वागत में सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। लंदन में ब्रिटिश संसद के ऐतिहासिक हॉल में अपनी पुस्तक महाकुंभ का भव्य विमोचन करने के बाद जब शिप्रा पाठक भारत लौटी तो एयरपोर्ट पर तिरंगों और फूल मालाओं से सजावट जो है वो भी देखने को मिली और एक अद्भुत नजारा एयरपोर्ट पर देखने को मिला। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। कार्यक्रम के दौरान शिप्रा ने पूरी दुनिया के प्रतिनिधियों और सांसदों के सामने अपना संबोधन शुद्ध हिंदी में दिया। उन्होंने गर्व से कहा, मैं सनातनी हूं और प्रयागराज का महाकुंभ हमारी आध्यात्मिक पहचान है। उनकी पुस्तक महाकुंभ कुंभ मेले की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई को वैश्विक मंच पर ले जाने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। शिप्रा पाठक जल संरक्षण और गंगा सफाई को लेकर विश्व स्तर पर काम करती हैं और इसी कारण उन्हें वाटर वुमेन की उपाधि मिली हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह सम्मान जो उन्हें मिला है सिर्फ शिप्रा पाठक का नहीं बल्कि पूरे भारत की संस्कृति और सभ्यता की चमक का प्रतीक है जो आज इस एयरपोर्ट पर देखने को मिला। शिप्रा ने एक बार फिर से साबित कर दिया, जब इरादे मजबूत हो तो हिंदी और भारत दोनों की आवाज दुनिया भर में गूंजती है। कुंभ कोई घटना या कोई एक ऐसा अवसर नहीं था जिसे हम पूर्ण कर दें शिवरात्रि के साथ। मुझे लगता है 67 करोड़ लोग जिस जगह आए हों पूरे विश्व से, उसकी चर्चा हमें विदेशों की धरती के हर एक शहर तक पहुंचानी चाहिए। और इसी उपलक्ष्य में मैंने एक छोटी बुकलेट तैयार की थी जिसमें हमारे सारे कार्यों की चर्चा थी। नागा, अघोरी, साधना, शाही स्नान, इन सब के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा था ताकि और ये अंग्रेजी संस्मरण था ताकि हर जगह उस कुंभ की भव्यता पहुंचे। ये एक ऐसी ज्योति नहीं है कि जलाकर नवरात्र के साथ ही अखंड ज्योति को हम विदा कर देते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कथा वाचन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण को लेकर कहा कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। ये ऐतिहासिक क्षण है। मुगलों की छाती पर भगवा फहराया गया है। बाबर को भी कब्र से उठकर देख लेना चाहिए कि मंदिर वही बना है जहां कभी हरे झंडे की योजना बनाई जाती थी और आज वहां पर भगवा लहरा रहा है। इस दौरान उन्होंने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कहा कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जिन्हें परेशानी हो वो खिसक ले। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर संतों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और एक बात कहें पागलों, चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। और बाबर, ये देश रघुवर का है, अभी तो वहीं बना है। कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। और जिनको दिक्कत हो बेटा जल्दी खिसक लेना। मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर, टीएमसी का दावा 6 दिसंबर को कार्यक्रम होगा, कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। देखिए, टीएमसी का जो विधायक ने कहा है
कि वहाँ पे हुमायूं कबीर ने बोला है कि 6 दिसंबर को वहाँ पर मस्जिद में जो है बाबर की मस्जिद बनाई जाएगी, उसके साथ औलादे नहीं बना पाएंगे। हिंदुस्तान के किसी भी जगह पर मुझे मस्जिद बनाने मुझे कोई परहेज नहीं है, मंदिर बने मुझे कोई परहेज नहीं है, मस्जिद बने मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर कोई मस्जिद अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। चैलेंज देता हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाया जाएगा। निश्चित है अगर ऐसा वो करते हैं तो उनको नुकसान करना पड़ेगा। अयोध्या के बहुत सारे महात्मा हम लोग वहां पहुंच करके उसकी बगावत करेंगे। बाबर के नाम पर अब हिंदुस्तान में कोई जो है मस्जिद नहीं बनने पाएगी। महाराज जी, बागेश्वर धाम सरकार का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर की छाती पर हमने भगवा लहरा दिया है। ना कोई बाबर का छाती है और ना कोई मोगलों का छाती है। वहां राम मंदिर था, राम मंदिर है। कट्टरपंथी जिहादियों के जैसे आतंकवादी बाबर उत्पन्न हुआ और वहां पे राम मंदिर तोड़ करके अपना साम्राज्य जमाया और राम भक्तों ने केसरिया ध्वज लेकर के उस बाबरी ढांचा को गिराए। अब वहां राम राज की स्थापना हो चुका है। धनंजय शास्त्री जी ने कहा कि जैसे केसरिया ध्वज राम मंदिर के शिखर पर हुआ है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भी अब केसरिया ध्वज होगा। तो अलीगढ़ के जामा मस्जिद ऊपरकोट के चारों ओर से नगर निगम ने अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई शुरू कर दिया। नालों पर फिक्स किए गए लोहे के जाल, सड़क तक बनाई गई सीढ़ियां, फुटपाथ पर स्थायी निर्माण और दुकानों के आगे सड़क तक तिरपाल आदि को जेसीबी से हटा दिया गया है। इस दौरान कुछ लोगों ने समय की मांग करते हुए अपने तेवर भी दिखाए। नगर निगम प्रवर्तन दल से नोकझोंक भी की, लेकिन पुलिस बल की सख्ती के चलते किसी की भी बिल्कुल ना चली। जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है वहां क्लोज सर्किट कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही नगर निगम ने दोबारा अतिक्रमण ना लगने देने के संबंध में क्षेत्रीय पुलिस को पत्र भी भेज दिया। क्षेत्र में सीसी कैमरों को लगाकर इनको नगर निगम के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ दिया जाएगा। हैबिटेट सेंटर में बने आईसीसीसी के कार्यालय से ही ये पूरी नजर रखी जाएगी। अतिक्रमण होने पर लाउडस्पीकर से संदेश देते हुए पुलिस को सतर्क किया जाएगा। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है कि इस पूरी कार्रवाई के वीडियोग्राफी कराई गई है। दोबारा जो भी अतिक्रमण करने में लिप्त पाया गया उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। सुगम यातायात व नाला नाली की सफाई के बीच जो भी अतिक्रमण आएगा उसको गिरा दिया जाएगा। अब ग्रेटर नोएडा से आपको खबर बता देते हैं। ग्रेटर नोएडा सिरसा गांव में चर्चित विवाहित निक्की भाटी की जलाकर हत्या के मामले में कासना कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने मामले में आरोपी पति विपिन, जेठ रोहित, ससुर सत्यवीर और सास दया को आरोपी बनाया है। सभी आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत निक्की भाटी की हत्या को अंजाम दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता उधम सिंह तोंगड़ व दिनेश कुमार कलसर ने पुलिस को बताया कि पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की है। आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करने के साथ सजा दिलाने के लिए मजबूती से कोर्ट में पक्ष रखेंगे। पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की उसके मुताबिक दया और विपिन ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। आरोपी दोनों बहनों के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने से नाखुश थे। वीडियो बनाने से टोकने पर नहीं रुकने के कारण आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दादरी कोतवाली क्षेत्र के रूपबाज गांव निक्की भाटी की सिरसा गांव स्थित ससुराल आग से जलाकर मारने का आरोप है। 21 अगस्त को ससुराल पक्ष के लोगों ने पिटाई के बाद निक्की को आग के हवाले कर दिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। बहन कंचन भाटी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित पति विपिन भाटी, जेठ रोहित भाटी, सास दया और ससुर सतवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना में अस्पताल की तरफ से मिले मेमो की रिपोर्ट को भी शामिल किया। इसमें निक्की के जलने का कारण सिलेंडर का फटना बताया गया है। अब उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक गजब वीडियो